को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया कि सीबीआई जांच शुरू करने से पहले राज्य की सहमति जरूरी है और अगर राज्य ने अपना कंसेंट वापस ले लिया तो फिर जांच क्यों की जा रही है। मामला 2018 का है। ममता बनर्जी राज में चल रही सीबीआई जांच का विरोध किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र की ओर से अर्जी थी, लेकिन केंद्र की याचिका खारिज हो गई और बंगाल सरकार की याचिका को कोर्ट ने मेंटेनेबल माना। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है। कनु शारदा हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है और जानकारी के साथ। तो सीधे तौर पर यहां पर राहत यानी सीबीआई जांच में राज्य सरकार की अब सहमति जरूरी है, साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी अर्पिता, यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो रिलीफ दिया ही दिया है, बल्कि और सारी स्टेट्स जो ये कहती आई है कि सीबीआई जो है वो सेंटर के अधीन आती है और सीबीआई के पास अनगिनत पावर्स हैं और क्योंकि सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो सेंटर नियुक्त करती है, ये तमाम तरह की दलीलें जो है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेबल है। इसीलिए उन्होंने वेस्ट बंगाल का जो सूट था, वेस्ट बंगाल पहली सरकार थी जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई थी ये कहते हुए कि सीबीआई का कंसेंट अगर स्टेट ने वापस ले लिया है, सीबीआई अगर किसी केस को प्रोब करना चाहती है तो उसे स्टेट का कंसेंट लेना ही लेना होगा। उससे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि स्टेट का कंसेंट लिए बगैर आप किसी भी स्टेट सीबीआई जो है प्रोब नहीं कर सकती किसी भी केस में जाके। तो ये आज एक छोटी सी जीत जरूर है, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल की पिटीशन जो है मेंटेनेबल है। इसमें और मामले पे विस्तृत सुनवाई 13 अगस्त को होगी, पर फिलहाल जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे जो सीबीआई ने वेस्ट बंगाल में अलग अलग तरीके से फाइल कर रखे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टेट्स में जो और स्टेट्स हैं जहां पे ऐसे सीबीआई के केसेस पेंडिंग है, वहां पे भी ऐसा हो सकता है। तमिलनाडु भी एक ऐसी स्टेट है जहां पे बहुत सारे सीबीआई के केसेस हैं और वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई कंसेंट वापस ले लिया है। तो बहुत बड़ी राहत है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए या सुप्रीम कोर्ट से आज। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से। इंद्रजीत, देखिए बड़ी राहत ममता सरकार के लिए भी और साथ ही अब वो जांच से भी बच सकेंगी जो सीबीआई करती है उनके खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी राहत है ममता बनर्जी सरकार के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 2 सालों में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सीबीआई को सौंपा गया है, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट ने सौंप दिया हो या सीबीआई के पास ऑलरेडी ये सब केसेस हो। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त चल रही है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ही जो जनरल कॉन्सेंट होता है, केंद्रीय एजेंसी जांच एजेंसी सीबीआई को चाहिए होता है पश्चिम बंगाल ही किसी भी राज्य में इन्वेस्टिगेशन चलाने के लिए, राज्य सरकार ने वो कॉन्सेंट हटा लिया था। उसके बावजूद ये चल रहा था और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाया था राज्य सरकार ने। और ये एक बड़ी राहत के तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस है, गाय तस्करी हो, कोल स्कैम हो, जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हो, स्कूल टीचर स्कैम हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस वक्त सीबीआई की जांच चल रही है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को ये लगेगा कि बहुत बड़ी राहत है, ये एक लीगल जीत भी है। आगे के दिनों रुक करना भी बहुत जरूरी होगा कि किस तरह का ये जो लीगल फाइट है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका जो मेंटेनेबिलिटी है, जो राज्य सरकार ने पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मेंटेनेबिलिटी है। तो ये इंटरिम एक रिलीफ हम मान सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ममता बनर्जी सरकार के लिए।